भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनन उठा कि नहीं? जी अभी तक बाहर तो नहीं आया है। और पूनम? गुड मॉर्निंग चाचा जी। नमस्ते बेटा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ तुम तो तैयार हो, लेकिन मनन कहाँ है? 8 बज गए बेटा, भैया को जगा दो। जी चाचा जी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। तुम जल्दी से नहा धोकर आ जाओ, हमें आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में चलना है। चाचा जी सत्संग वसंग में आप ही चले जाइए, मेरा इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? बेटा अपने धर्म और संस्कृति में भी रुचि लेनी चाहिए। चाचा जी ये सब मुझे जमता नहीं है। सारे धर्मों में बेकार की बातें भरी पड़ी और हमारे धर्म में सबसे ज्यादा। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अमेरिका जा रहे हो, जरूर जाओ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अपने धर्म और संस्कार को छोड़ ही दो। मनन बेटा, तुम्हें हिंदू धर्म के बारे में ऐसा क्यों लगता है? चाचा जी हजारों तो भगवान है हमारे, हर एक के भक्तों का दावा है कि उनके भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं और कहते हैं कि भगवान एक है। ये बात तो बिल्कुल सही है चाचा जी। धर्म ग्रंथों में कितनी कहानियां तो ऐसी भरी पड़ी हैं जो परिवार के साथ तो बहुत दूर, मुझे अपने दोस्तों के बीच में सुनने में भी शर्म आती है। तुम दोनों जो कुछ कह रहे हो वो बात तो सही है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आओ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूं। आओ आओ, बैठो बैठो। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में मनुष्योपयोगी सभी साधनों की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की और उसके कल्याण हेतु अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषियों के हृदय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का प्रकाश किया। बाद में यही ज्ञान लिपिबद्ध हो गया। वेदों के इसी ज्ञान विज्ञान और उपदेश को वैदिक धर्म कहा जाता है। तुम लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा ना कि भारतवर्ष का नाम आर्यावर्त था। आर्यावर्त अर्थात श्रेष्ठों का स्थान। महाभारत काल तक आर्यावर्त में वैदिक मत के अतिरिक्त और कोई दूसरा मत नहीं था। वैदिक व्यवस्था में वर्णों का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म होता था। गुरुकुल में आचार्य बालक की बुद्धि, शरीर और व्यवहार की कुशल परीक्षा करके दीक्षा के समय उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र का वर्ण प्रदान करते थे। 16 संस्कारों के माध्यम से बालक का जीवन परिष्कृत किया जाता था। जीवन में 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। समाज में सुख, शांति और समृद्धि थी। राजा और प्रजा सभी वेदों में वर्णित आचार संहिता का पालन किया करते थे। तो महामाती, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे राजकोष में इतना धन नहीं है कि महारानी की इच्छा अनुसार एक महल का निर्माण हो सके। जी महाराज, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो फिर प्रजा पर नए कर लगाने के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा और कोई उपाय नहीं। महामाती, आप कोषाध्यक्ष से मिलकर विचारिए कि प्रजा पर कौन कौन से नए कर लगाए जा सकते हैं। ठहरो राजन,
ये शास्त्रोचित नहीं राजन। राजा प्रजा का सेवक होता है, स्वामी नहीं। उसका कोई अधिकार नहीं होता जो अपने राग रंग के लिए प्रजा पर करों का बोझ बढ़ाए। क्षमा करें गुरुवर, मुझसे भूल हो गई। महामात्य, आप जाइए। महामात्य, महारानी को हम समझा लेंगे। जो आज्ञा महाराज। महामात्य, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है, आप ये सुनिश्चित करें। जय हो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो, क्या समस्या है? मैं इस नगर के उत्तरी छोर पर रहता हूँ। वहां पर आए दिन डाकू दल हम लोगों पर हमला करके हमें लूटते रहते हैं। इससे हम लोगों को जीवन बिताना कठिन हो गया महाराज। महामात्य, इनके क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था तुरंत कड़ी की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लेकिन समय के साथ साथ वर्ण और आश्रम व्यवस्था विकृत होती गई। ब्राह्मण का पुत्र बिना वेद पढ़े भी ब्राह्मण कहलाने लगा और शूद्र का पुत्र शिक्षित होने के बाद भी शूद्र ही रहा। वर्णों का स्थान संकीर्ण जातियों ने ले लिया। फिर अयोग्य शासकों और भ्रष्ट ब्राह्मणों के बीच एक प्रकार की मिलीभगत पनपने लगी। राजा की हर गलत बात को ब्राह्मण वेद विहित सिद्ध करते और बदले में राजा से मोटे मोटे पुरस्कार पाते। सभी वर्ण अपने धर्म से पतित हो गए। महाराज, आपने गोमेद और अश्वमेध यज्ञ के विषय में पूछा है। शास्त्रों में इसकी स्पष्ट व्यवस्था है कि जो राजा जितनी अधिक गायों की और अश्वों की इन यज्ञों में बलि देगा, उतनी ही उसके राज्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी और राजा अंततः पशुओं सहित मोक्ष को प्राप्त होगा। महाराज। अच्छा, राजगुरु, मेरे मन में उत्सुकता है कि राजा के मदिरा पान करने के विषय में शास्त्रों में क्या व्यवस्था है? महाराज, जब देवताओं के सोमरस पीने का स्पष्ट वर्णन शास्त्रों में मिलता है, तो राजा के मदिरा पान करने में क्या आपत्ति हो सकती है? सोमरस मदिरा ही तो है महाराज। धन्यवाद राजगुरु, आज आपने हमारी एक बड़ी चिंता दूर कर दी। महामात्य, 1 सहस्त्र मुद्राओं से राजपुरोहित का सम्मान किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। धन्य है महाराज। अरे महाराज, इसमें आपका दोष नहीं, इस बासे का एक बार फिर फेंकिए। आपने याद किया महाराज? हाँ, ये नगर श्रेष्ठ कह रहे थे कि आप इनके व्यापार में कुछ अड़चन डाल रहे हैं। हम अड़चन नहीं डाल रहे हैं महाराज, परंतु जो विधि और न्याय सम्मत नहीं है, उसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? मेरे विचार से आप इनको वांछित अनुमति दे दीजिए। बदले में आप इनसे अतिरिक्त कर ले सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। लीजिए महाराज। स्वयं वेदों से विमुख होने के कारण और दूसरे पढ़कर कहीं विद्वान न बन जाएं, इस डर से ब्राह्मणों ने अन्य वर्णों द्वारा वेदों के अध्ययन पर प्रतिबंध लगा दिया और स्त्रियों और शूद्रों से शिक्षा का अधिकार ही छीन लिया। आचार्य जी के पास चल। आचार्य जी, आचार्य जी, ये शूद्र छिपकर वेद पढ़ रहा था। इसका इतना दुस्साहस! अरे अगर शूद्र वेद पढ़ने लगे तो प्रलय हो जाएगा। ले जाओ इसे और 100 कोड़े लगाओ। क्षमा महाराज, क्षमा, क्षमा कीजिए, क्षमा। महाभारत काल तक वैदिक संस्कृति बहुत ही क्षीण हो गई थी। वैदिक मूल्यों से विमुख होने के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें आर्यावर्त का समस्त ज्ञान विज्ञान, ऋषि मुनि और विद्वान समाप्त हो गए। वेद ब्राह्मणों तक ही सीमित हो गए और उनके हर अच्छे बुरे विचार को वेदों की व्यवस्था बताया जाने लगा। नए नए अवैदिक मत शुरू हो गए। वैदिक मत के क्षीण होने पर वाममार्गी मत आया, जिसने तंत्र द्वारा
मोक्ष प्राप्ति का विचित्र रास्ता है। इन्होंने अपने ग्रंथों के नाम रखे शिव उवाच, पार्वती उवाच और मध्य, मास, मीन, मुद्रा, मैथुन, इन 5 मकारों को मुक्ति का साधन बताया। इन्होंने यज्ञ में पशु बलि जैसी बातें अपने ग्रंथों में स्थापित की और उन्हें वेदों की बातें कहकर प्रचारित किया। वाममार्गियों के अनाचार से त्रस्त होकर कुछ ज्ञानियों ने बौद्ध और जैन मतों की नींव रखी और वाममार्गियों द्वारा प्रचारित वेदों के विकृत रूप को ही वेद मानकर महात्मा बुद्ध ने भी वेदों का बहिष्कार किया। बुद्धं शरणं गच्छामि। आनंद, ईश्वर कैसा? ये लोग एक गाय को बलि के लिए लेकर जा रहे हैं। बलि? किस लिए? गोमेध यज्ञ में गाय की बलि देने से गाय और यजमान दोनों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि देने से राजा का कल्याण होता है। ऐसा कौन कहता है? कहते हैं वेदों में लिखा है। अगर ऐसी बातें वेदों में लिखी हैं, तो वेद सर्वथा निषेध की होगी। जैन मत के प्रवर्तकों ने भी वाममार्गियों द्वारा रचे गए भ्रष्ट ग्रंथों को ही वेद मानकर उनका खंडन किया और अपने तीर्थंकरों की बड़ी-बड़ी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजना शुरू किया। परमेश्वर का मानना कम होता गया और जड़ वस्तुओं तथा व्यक्तियों की पूजा बढ़ती गई। लगभग 300 वर्षों के जैन मत के प्रभाव से आर्यावर्त में वेदों का पठन पाठन कम होता चला गया, लेकिन वेदों के नाम पर जनता को भ्रमित करना जारी रहा। मंगलम। इसी समय श्री आदि शंकराचार्य हुए और उन्होंने एक बार फिर वैदिक मत की स्थापना की। शंकराचार्य ने जैन विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करके उन्हें वैदिक मत की ओर लौटने पर विवश किया। वेदों की बुझती ज्योति एक बार फिर सजीव हो उठी। दुर्भाग्यवश शंकराचार्य एक षड्यंत्र का शिकार हुए। उन्हें विष देकर उनकी हत्या कर दी गई और वेदों का उगता सूरज एक बार फिर तेजहीन होने लगा। शंकराचार्य स्वयं जड़ वस्तुओं की पूजा के विरोधी थे, मगर उनके शिष्यों ने वाममार्गियों के प्रभाव में आकर शिव पार्वती की प्रतिमाओं की पूजा शुरू कर दी। शिव पूजक जैन मंदिरों में भी जाते थे। इसे रोकने के लिए पौराणिकों ने जैनियों के 24 तीर्थंकरों की तरह अपने 24 अवतार बनाए और जैनियों के पुराणों की तरह अपने यहां भी पुराण रचे। फिर मंदिर बनाए और उनमें मूर्तियां रखकर उनकी पूजा शुरू कर दी। फिर शाक्त और वैष्णव आदि अन्य मत पैदा हुए। सबने अपने अपने पुराणों की रचना कर अपने इष्ट देवों को महानतम बताया। ये पुराण इन मतों के अनुयायियों ने लिखे हैं, मगर उन्हें व्यास ऋषि रचित कहकर प्रचारित किया गया।